हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो दीपक चैनल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इमरजेंसी फंड के बारे में। एक्चुअल में इमरजेंसी फंड होता क्या है, क्यों हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है और क्यों हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, इन्हीं सवालों के जवाब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आया। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि बाबा इमरजेंसी फंड होता ही क्या है। बहुत सारे लोगों को इंडिया में आज की डेट में इमरजेंसी फंड पता ही नहीं होता। अगर हम परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे 10-20% लोगों के पास यहाँ पे आज के डेट में इमरजेंसी फंड होगा, और बाकी सारे लोगों के पास इमरजेंसी फंड क्या होता है वो भी उनके दिमाग में नहीं आता होगा। बट अगर आप एक्सपर्ट की बात करोगे और एक्सपर्ट की बात करोगे तो एक्सपर्ट कभी भी आपको यहाँ पे सलाह देते हैं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो एक्सपर्ट ऐसा क्यों कहते हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ इमरजेंसी फंड के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा इमरजेंसी फंड एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके नाम में ही सब कुछ है। इमरजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी टाइम के वक्त आपको काम पे आने वाला पैसा, जिसको आप फंडिंग करके रखे वो पैसा जो यहाँ पे इमरजेंसी के वक्त आपके काम आ सकता है। इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, इमरजेंसी कभी भी आपको बिना बताए आ सकती है। वैसे भगवान ना करे कि आपकी लाइफ में कभी कोई इमरजेंसी आए, बट यहाँ पे कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए आप रेडी होने चाहिए, इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में इमरजेंसी फंड होता क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपका जो इनकम है उसमें से आपका जो खर्चा है उस खर्चे के मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 6 या 12 करोगे, वो पैसा आप यहाँ पे एक जगह पे सेविंग करके रखोगे फंड के तौर पे, तो आप उसे इमरजेंसी फंड कर सकते हो। मतलब कि आपके जो एक्सपेंस है, आपके जो खर्चे है, उस खर्चे के 6 गुना पैसा आपने जो सेविंग करके रखा होगा उस पैसे को आप इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। या फिर 12 गुना आपने 12 गुना सेव करके रखा होगा तो उसको आप इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट आ जाता है, इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पे आपत्ति आपके ऊपर आ जाती है, जॉब लॉस हो जाता है, तो उस वक्त दूसरा जॉब ढूंढने तक या फिर उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे घर पे बैठने तक, उस वक्त आपके घर के खर्चे चलाने के लिए या फिर उस इमरजेंसी के से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई लोन लेना पड़ेगा, किसी ना किसी से उधार लेना पड़ेगा और हायर इंटरेस्ट पे आपको लोन लेना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी के वक्त आपको लोन भी ना मिले, तो उस वक्त वो फंड आपके काम आ जाता है। तो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अगर इनकेस आपका जॉब चला जाता है, आपको दूसरा जॉब ढूंढना है या फिर दूसरे जॉब पे शिफ्ट होना है या फिर स्विच होना है, तो उस वक्त जो 3 से 6 महीने का या फिर 2-3 महीने का टाइम पीरियड लगेगा आपको जॉब ढूंढना या फिर जॉब ज्वाइन करना, आपका सैलरी स्टार्ट होना, उस सिचुएशन तक आपका घर चलने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। उससे आप इमरजेंसी फंड के तौर पे यहाँ पे साइड में रख सकते हो। तो आप लोग बोलेंगे इसका और इन्वेस्टमेंट का क्या लेना देना, या फिर इन्वेस्टमेंट स्टॉप करके ये सारे खर्चे हम क्यों करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते, आपके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। फ्यूचर में आपके पास कुछ अच्छा खासा घर चाहिए या फिर कुछ अच्छा खासा ड्रीम आपने सेट करके रखा है, या फिर फ्यूचर में आपके बच्चों के एजुकेशन होगा, इसके लिए आपने जो सेविंग कर रहे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा इमरजेंसी के लिए हम क्यों यूज़ ना करें। ऐसा सवाल भी बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी कोई SIP चल रही है और अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस SIP को वहाँ पे ब्रेक करोगे, उस SIP के पैसे को विड्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर गोल ख़राब हो सकते हैं। तो गोल ख़राब ना हो इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो आप लोग मुझे पूछोगे कि भाई दीपक भाई, मेरा कोई SIP चल रहा है तो क्या मैं अभी SIP को स्टॉप कर दूँ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा नो। बट यहाँ पे उस SIP को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हर मंथ की आपकी जो इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं, उसको इमरजेंसी के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पे स्टॉप कीजिए, जब तक आपका फंड यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डेबिट फिर से लगा के वो आप फिर से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो आपने SIP स्टार्ट की है उसका अमाउंट निकाल के एज इट इज लमसम में डाल के उस अमाउंट को यहाँ पे कुछ दिन के लिए भूल जाए, जब तक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे इसको लेके मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाए थे, कुछ नोटपैड में मेरे पॉइंट निकाले थे, कुछ बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, लगभग 3 आर्टिकल पढ़े और लगभग मैंने 4 वीडियो यहाँ पे देखे। उसके बाद यहाँ पे मैं मेरा ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे कि बाबा ये तो बात हो गई इमरजेंसी फंड की, अब यहाँ पे इमरजेंसी फंड हम बनाए कैसे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए, उस पॉइंट के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉप करनी चाहिए। स्टॉप करनी चाहिए मतलब उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को निकाल के आपको इमरजेंसी फंड में लगा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका कोई SIP चल रहा है तो इस SIP को स्टॉप कर सकते हैं, उस पैसे को निकाल के फिर से आप लमसम में सेट करके उसको यहाँ पे एज इट इज साइड में कर सकते हो। या फिर जो SIP का पैसा है
वो कुछ दिन के लिए, जब तक आपका यहाँ पे 6 मंथ का खर्चा जो होता है, मान लेते हैं कि आपका 1 महीने का खर्चा होता है 10,000 रुपये। 10,000 में यहाँ पे आपका रेंट होता है, आपका फूड होता है, आपके एक्सपेंस होते हैं, आपके जो कुछ इमरजेंसी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, वो खर्चे 10,000 में आपके 1 महीने में चल जाते हैं, या फिर 10,000 के खर्चे में आपका घर चल जाता है। तो आपके पास लगभग 60,000 रुपये का फंड अलग से होना चाहिए, या फिर 1,20,000 का फंड आपके पास अलग से होना चाहिए। वो फंड जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक आपको SIP स्टार्ट नहीं करने, वो जो पैसा आता है वो आपको वहाँ पे एज इट इज एक साइड में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो SIP स्टॉप करनी, अगर ये पॉसिबल पर्सनल एक्सपेंस आपको स्टॉप करनी चाहिए। अगर आपको पॉसिबल होता है तो आपके पर्सनल एक्सपेंस आपको स्टॉप करनी चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना हो गया है, दोस्तों के साथ ड्रिंक वगैरह लेना हो गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब तक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं होता है तब तक स्टॉप करना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि क्या बात करें यार, ये सारी चीज़ें मैं स्टॉप नहीं कर सकता। चलिए कोई इशू नहीं, आप स्टॉप नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को कम से कम इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी पे, ड्रिंक पे या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पे यहाँ पे 10,000 उड़ा रहे हो तो यहाँ पे कम से कम उसमें से 5,000 रुपये आपको साइड में रखने हैं जब तक आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं होता। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लमसम अमाउंट आपने साइड में किया है उस अमाउंट में से कुछ हिस्सा अगर आपको पॉसिबल होता है तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए, या फिर अचानक से आपके पास कोई अमाउंट आ जाता है, कोई FD वगैरह आपका यहाँ पे मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, उसका अमाउंट आपके पास आ जाता है तो उस अमाउंट को आपको इमरजेंसी फंड के तौर पे यहाँ पे डालना चाहिए। इसके लिए आप लोग बोलोगे कि बाबा ये सारे पैसे अगर मेरे अकाउंट में रहेंगे तो मैं यहाँ पे विड्रॉल तो करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके लिए यहाँ पे आपके पास ये सब का कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप एक अलग से बैंक अकाउंट यूज़ करें। अलग से देखिए, आज के दिन में अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे एकदम ईजी, घर बैठे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांच में जाके 10 मिनट के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक अलग से बैंक अकाउंट आप इसके लिए रखें और उस बैंक अकाउंट में आपके पैसे को आप सेव कीजिए। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे अगर आप FD भी क्रिएट करते हैं एक स्मॉल टाइम के लिए तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इमरजेंसी अचानक से आए और आप उस FD को तोड़े तो इस FD के पैसे आपके अकाउंट में आने के लिए लगभग 2 से 3 वर्किंग डे लगेंगे। तो तब तक उस इमरजेंसी से लड़ने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड लगभग 6 महीने का आपका खर्चा जितना होता है उतने लिमिट का एक आधा दूसरा क्रेडिट कार्ड है, तो आप एक स्मॉल टाइम के लिए उस अमाउंट को यहाँ पे मेरे हिसाब से आप FD में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एक आधा दूसरा क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन होने की, यहाँ पे सब कुछ होने की, बट यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है आपके डिसिप्लिन का। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है पैसे को सेव करने का तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डिसिप्लिन की बात करेगा तो डिसिप्लिन यहाँ पे मेरे मामले में भी थोड़ा बहुत कम है मेरे में, बट यहाँ पे मैंने जब से ये फंड क्रिएट करना स्टार्ट किया, आज से कुछ दिन पहले मैंने इमरजेंसी फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इवन इन्वेस्टमेंट ही आप बोल सकते हो मैंने स्टार्ट कर दिया लगभग 6 से 7 महीने पहले से मैंने, या फिर लगभग मेरा आप लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड चल रहा है लगभग 1 साल होने को आएगा अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन में। तो तब से मैंने जब से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर लिया तब से मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले मेरे सामने बहुत सारे वीडियो आए, बहुत सारे आर्टिकल आए जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा था आप जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मैंने इमरजेंसी फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर लिया, तब से मैंने खुद के ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाया, जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को कंट्रोल करना स्टार्ट किया और उसमें से पैसे बचा के मैंने इमरजेंसी फंड में डालना स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी आपके ऊपर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा लास्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर आप कोई भी इमरजेंसी पॉइंट या मतलब इमरजेंसी फंड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो आपको उस पैसे को कभी भी शेयर मार्केट में, यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में या फिर क्रिप्टो में कभी भी लगाना नहीं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि शेयर में लगा रहा हुआ पैसा यहाँ पे कब ऊपर जाए कब नीचे जाए इसकी कुछ गारंटी नहीं। क्रिप्टो का भी सेम है, यहाँ पे गोल्ड का भी यहाँ पे सेम है। गोल्ड में थोड़ी बहुत अश्योरिटी है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें। आपका जो इमरजेंसी का फंड का पैसा है वो आपको इमरजेंसी के तौर पे यहाँ पे साइड में एक सेविंग अकाउंट में सेव करके रखना पड़ेगा। उसके ऊपर 3 से 6% इंटरेस्ट, खाली आप लोग बोलोगे 3 से 6% के बीच में इंटरेस्ट आएगा। ये पैसा अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो मुझे भारी भरकम इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों इमरजेंसी के वक्त में वो सारा पैसा विड्रॉल करना आपको आसान नहीं होगा। अचानक से आपको कोई इमरजेंसी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पैसे को अचानक से यहाँ पे विड्रॉल के लिए डालोगे तो यहाँ पे 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। FD को तोड़ने के लिए भी 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड लगेगा, या फिर किसी शेयर को बेच के आपके पैसे अकाउंट में आने के लिए भी यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। और उसमें भी सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा तो फिर से वाट लग गई, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग डे काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट में उस फंड को यहाँ पे रखना पड़ेगा,
ताकि अगर फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी यहाँ पे सिचुएशन ख़राब आ जाती है, तो उस सिचुएशन के लिए आप लड़ने के लिए रेडी हो, आप किसी कर्ज के तले ना डूबो। अगर आप ये सारी सिचुएशन के पहले से प्रिपेयर्ड हो तो यहाँ पे अचानक से कोई सिचुएशन आएगी तो आप लोन के तले दबोगे नहीं, ना आपको कोई किसी के सामने अचानक से हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको यहाँ पे कई दोस्तों से या फिर किसी हायर इंटरेस्ट पे आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ इमरजेंसी फंड के बारे में मेरा माइंड सेट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपका माइंड खोलने की कोशिश की। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है और आपके दोस्तों की, आपके फैमिली मेम्बर की भी हेल्प होनी चाहिए, उन्होंने भी इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना चाहिए, इमरजेंसी फंड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो आपको ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ डेली बाय डेली। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।